सच्ची भूतिया कहानी। यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है। एक बार गांव में एक पुराना खंडहर जैसा मकान था। गांव वाले कहते थे कि उस घर में कोई नहीं रहता, लेकिन रात को घर से अजीब आवाजें आती थीं। किसी को भी रात के वक्त वहां जाने की हिम्मत नहीं होती थी। एक दिन गांव में एक युवक राजू आया, जो शहर से काम के सिलसिले में यहां ठहरा हुआ था। गांव वालों ने उसे उस घर के बारे में चेतावनी दी, लेकिन उसने इसे महज अफवाह समझा। एक रात राजू ने तय किया कि वह उस पुराने घर में जाएगा और देखेगा कि आखिर वहां होता क्या है। वह रात के करीब 12 बजे घर के पास पहुंचा। जैसे ही वह घर के अंदर दाखिल हुआ, उसे ठंडी हवा और घना अंधेरा महसूस हुआ। कमरे में कुछ घिसे पिटे फर्नीचर और धूल भरी चादरें पड़ी थीं। अचानक उसे किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। राजू ने डरते हुए आवाज की दिशा में देखा, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। इतना होते ही घर के दरवाजे बंद हो गए और भीतर से कोई चीखने की आवाज आने लगी। राजू ने डरते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। तभी उसने एक साया देखा जो उसके सामने खड़ा था। साया एक महिला का था, जिसका चेहरा पूरी तरह से कटा हुआ था। राजू बुरी तरह घबराया और भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे को धक्का दिया, उसके सामने वही महिला खड़ी हो गई। तुम भी मेरी तरह इस घर में फंस गए हो, उसने डरावनी आवाज में कहा। अगली सुबह गांव वाले राजू को उस घर से बाहर गिरा हुआ पाए। वह बुरी तरह से डरा हुआ था और उसके होश उड़ चुके थे। उसने सिर्फ यही कहा, मैंने जो देखा वह कोई और नहीं, वही महिला थी जो सालों पहले इस घर में मरी थी। गांव वालों के मुताबिक राजू के बाद कोई भी उस घर के पास नहीं गया। मकान आज भी खड़ा है, लेकिन कोई उसकी ओर देखता भी नहीं। कहानी का संदेश: कभी भी भूतिया स्थानों को हल्के में मत लो, क्योंकि वहां के राज बेहद खतरनाक हो सकते हैं।